देखो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही दिया था। वेरिएबल ये तो इस पे क्वेश्चन दिया था, इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और कट ऑफ पोटेंशियल। ये था, ये था, ये था, ऐसे ही था ना। ये वाला इसका नाम क्या दिया था मैं? इसका नाम ए बी सी। इसकी बात करनी थी कि किस सेम न्यू इज यूज्ड, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यूज किया गया है। तो बताना है इनमें इंटेंसिटी का और वर्क फंक्शन का ना। इसको कर लिया आप लोग? इक्वेशन है के मैक्स इलेक्ट्रॉन का, के ई मैक्स का हो चाहे के मैक्स का हो, फर्क नहीं पड़ता। ई मैक्स का हो, सिंबल पे नहीं जाना चाहिए। एच सी बाई लेम्डा, एच न्यू माइनस फाइव ना, सही है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इसी को हम लोग रोकते हैं ना, उल्टा रिवर्स पोटेंशियल लगा के। अच्छा, जो पोटेंशियल का मैं बनाया हूं फोटो, ये अब यूज नहीं होगा, ये तो खींच लेगा, बल्कि उल्टा रिवर्स यूज करेंगे, इधर प्लस इधर माइनस, फील्ड इधर हो जाएगा, फोर्स इधर लगेगा तो रोकेगा। ऐसे केस में रोकने के नाम पर हम लोग ये करते हैं। तो मॉडर्न में मैं आप लोगों को बोला था कि मॉडर्न में कहीं पे एक्सेलरेट करने वाली बात कहीं है, चाहे रिटार्ड करके रोक देने वाली बात है, तो यही क्वेश्चन होता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। तो उसमें बहुत ज्यादा सोच के नहीं, बल्कि सीधा लिख लेना चाहिए। ये नहीं कि कम ज्यादा क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा तो भी बराबर होंगे, ज्यादा हो रहा होगा तो भी बराबर होंगे। जनरली बस यही रहता है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन और अल्फा बीटा कुछ कोई पार्टिकल है। जो मॉडर्न में एक्सेलरेटर यूज किए जाते हैं वो जनरली रेस्ट से ही माने जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो यदि कोई चीज एक्सेलरेट किया और कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो जीरो से मानेंगे। तो कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो गया होगा, तो सेंस कम ज्यादा का है नहीं, कम हो गया होगा ये, और काइनेटिक एनर्जी ये। उल्टा मान लो कर लो, ये मास ऑफ चार्ज है, पार्टिकल है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, क्यू है और उसकी वेलोसिटी है ये। मान लो उल्टा कर लो, कोई वेलोसिटी है, स्पीड है किसी पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का, उल्टा लगा के उसको रोक दिए, जैसे यहाँ पे रोका जा रहा है। तो तुम क्या किए होगे? काइनेटिक एनर्जी रहा होगा तो उसको रोक दिए होगे उल्टा लगाकर, तो भी यही लिखोगे। तो मैं इसे हालांकि सोच के लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का तो भी यही आएगा। क्या लिखोगे? इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी, देयर इज एनर्जी कंजर्वेशन। तो भी तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, बस ये थोड़ा जल्दी लिख ले रहे हैं सर का, शुरू में बताया था वैसे। तो रोक लेते हैं, ये तो मैं ऐसे ही बोला था कि इसको यूज करना चाहिए। इसको रोक लेते हैं, कर देते हैं कि इसको रोका गया होगा ये कट ऑफ पोटेंशियल से, पोटेंशियल एनर्जी हो गया और एच न्यू माइनस फाइव ना। यस सर। तो वी सी पिछले क्लास में लिखा भी था मैं, सही है। अच्छा ये बताओ, यदि सेम फ्रीक्वेंसी है, एच और ई सेम होता ही है, सब ये दोनों कांस्टेंट होता ही है क्योंकि ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट टाइप के हैं। यस सर। और न्यू सेम दे दिया गया है। यदि जिसका वीसी सेम होगा, 2 3 का जिसका भी, उसका तो फाई सेम होना पड़ेगा ना। यस सर। इसका मतलब साफ है
ये ए और बी का ये वीसी सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई ए बराबर, सही है ये। अच्छा ये जो वीसी है इसका ज्यादा है ना, निगेटिव है, तो निगेटिव तो इसलिए, अच्छा निगेटिव किस लिए होता है, रिवर्स के लिए। निगेटिव किस लिए यूज करते हैं, रिवर्स के लिए, इसलिए यहां पे बल्कि माइनस लगा के यूज भी करते हैं, माइनस वीसी माइनस, ऐसे नहीं भी यूज करेंगे तो मान के चलते हैं कि वो माइनस है वैल्यू। अच्छा सिंबल माइनस तो ले ही सकता है वैल्यू, तो बताओ इसका ज्यादा है ना, वीसी ज्यादा है ना, वीसी ज्यादा मतलब ये दोनों वही, वीसी ज्यादा मतलब फाई ज्यादा नहीं, वीसी ज्यादा है और ये सेम है, ये वही है, तो फाई कम है। झटके में गलती हो सकता है आप लोगों से, यदि वीसी ज्यादा है, दिख रहा है ज्यादा, ये वाला सेम है वही, इन्हीं सब के बराबर है, ए और बी के बराबर सेम न्यू है, तो ये तो वही है, तो इसको क्या करना होगा, वीसी ज्यादा होने पे फाई को कम करोगे तब ना ज्यादा होगा, ज्यादा करोगे तो कम हो जाएगा। तो बताओ फाई सी कम है कि ज्यादा है, कम है, ये देखो ऐसे, सही है। तो लिख लो, आज का डिस्कशन वाला पार्ट इतना ही है, ये वाला। इंटेंसिटी वाला हमको जनरली कैन नॉट से टाइप करा था, बड़ा दिक्कत होता है उसमें ना, इसलिए उसमें क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन फिर भी सोच सकते हो। तो मैं तो पिछली बार डिस्कशन काफी कर ही लिया था, एग्जांपल लेके 100 फोटोन, उसका फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करके, तो वो कर लीजिएगा। चलो अब हम लोग के पास ग्राफ वाली चीजें हो गई। अब तुम अच्छा ग्राफ के नाम पे ये वाला बता सकते हो, देखता हूं कि ये वाला बता पाते हैं कि नहीं। ग्राफ के नाम पे कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी कीपिंग न्यू सेम, ग्राफ खींच देंगे क्या आप लोग, खींचिए। एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में कट ऑफ पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट, इसके लिए ग्राफ खींचिए। यदि न्यू सेम हो और हम लोग ग्राफ खींचे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का, y एक्सिस पे Vc हो और x एक्सिस पे हम इंटेंसिटी वैरी कराएं, कीपिंग न्यू सेम, तो क्या ग्राफ होगा बताइए। हाँ ये देखो Vc ना, Vc की वैल्यू यही होती है, यदि न्यू कांस्टेंट करें तो Vc कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि Vc केवल किस पे डिपेंड करता है, न्यू पे, खासकर मेटल सेम रखे तो। अच्छा ये भी तो मेटल को कॉन्टिन्यूस कौन वेरी कराता है यार, भाई कोई चीज को मतलब सेंसिबल भी तो होना चाहिए, तो फाई को तो हम सेम मानेंगे, उसको कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होता है उसका। सो फाई जो मेटल यूज कर रहे हैं वो तो सेम है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे, भले ही इस तरह के क्वेश्चन किए हैं अलग अलग मेटल के एक दो के लिए, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कौन सा होता है इसमें, तो इस पे भी आपको सोचना चाहिए। तो ये मान के चलिए बाय डिफॉल्ट की मेटल तो सेम ही रहेगा, तो फाई तो कांस्टेंट ही होता है, फिर न्यू कर दिया कांस्टेंट हो गया, तो Vc मस्ट है कि कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का ग्राफ जानते ही हैं, फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए Vc कांस्टेंट रहेगा। गॉट इट। तो ये ग्राफ खींच लो, ग्राफ है ये। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सेंसिबल एक्सपेरिमेंट है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, मतलब बल्कि ऐसे लिखा रहेगा तो और सही रहेगा, न्यू सेम व्हिच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कांस्टेंट बट ग्रेटर ना, कांस्टेंट बट ग्रेटर। अच्छा तुम लोग ये वाला ग्राफ खींच लोगे क्या, ये मान लो ऐसे कर दे कि
VC खींचिए, VC और न्यू खींचिए, ये भी खींच लोगे तुम लोग। कट ऑफ पोटेंशियल अगेंस्ट न्यू, ये वाला भी ग्राफ खींच लोगे? बताओ जल्दी से, खींचो। खींच लिए? चलो ये देखो, ये वैल्यू VC स्ट्रेट लाइन है क्या? देखो पावर 1 1, हाँ, फाई 0 कर दोगे, अच्छा फाई तो कांस्टेंट है, न्यू 0 कर देगे होते -5/E, सही है। अच्छा VC 0 कर दोगे तो न्यू कितना होगा? VC 0 कर दोगे तो 5/H, VC का कि ऐसी बात तो करेंगे नहीं, इसलिए केवल इतना ही करेंगे ऐसे ना। अच्छा वो मान लो करें कि नहीं, हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहेंगे। एक थोड़ा और जो सेंस बन सकता है क्वेश्चन में, कहते हैं कि ऐसा है जो रियली में हम लोग करंट के लिए यूज करते हैं, करंट सर्किट में, तो मान लीजिए वो हम लोग प्लस कहेंगे, रोकने के लिए रिवर्स को माइनस कहा जाएगा। यही फोटो में ग्राफ में दिखता भी है इंटेंसिटी वाले केस में। तब हम लोग क्या करना होगा, रिवर्स के नाम पे इसको इस वैल्यू को जो हमें करना है उसके वैल्यू को, ये -VC हो जाएगा ना, ये -VC ना, इसे वैल्यू मतलब ये उलट जाएगा, यही ना। तो हमें मान के चलना कि यदि वो वाला पॉइंट है तो निगेटिव बना लेंगे, और क्या है ना। कैसे बनाओगे, खींच लोगे? चलो ये वाला रियली में साइन के साथ खींचो, तो यदि VC न्यू विथ साइन ना, ये वाला तो हम लोग मान के चल रहे थे कि रिवर्स वाला ही, जो रिवर्स वाला पोटेंशियल को प्लस मान के यूज कर रहे हैं, जिसको रोकना है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है इसको रोकना है, तो ये प्लस वाला मान के खींच दिए, जो सेंस लगाए थे यहां पर। करे नहीं, साइन के साथ खींचिए, रिवर्स को कहिए पोटेंशियल माइनस है, तो भी खींच लोगे? क्या करोगे? VC को यहां पे माइनस लगा लोगे ना, देखो ऐसे नया एक वैसे, इसको हटा देते हैं, यदि साइन के साथ यूज करना है तो ऐसे ही बस साइन के साथ, क्योंकि हम लोग साइन के साथ VC वाला एक्सिस पर खींचे थे हम लोग इंटेंसिटी वाले केस में, तो ये उतना पॉपुलर ये सब है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी पता नहीं कब क्या दे देंगे, कह देंगे कि कंसीडर दिस कंसीडर दैट, उसके लिए तो अच्छा याद है ना, ये माइनस ही खींचते हैं हम लोग, याद है ना आप लोगों को? ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल मान के प्लस इधर मानते हैं तो करंट कहते हैं, माइनस वाला करते हैं, याद है ना? जस्ट पिछला वाला इधर बनाए थे यार, तो कट ऑफ पोटेंशियल तो माइनस बनाए थे, तो यदि उसको लेके खींचे तो खींच लोगे तुम लोग? कैसे खींचोगे? हाँ ऐसे देखो, ये ना, ठीक है, ये भी खींच लो, साइन के साथ है ये। नहीं ये पॉजिटिव है, ई का पॉजिटिव वैल्यू, हाँ चार्ज है ये, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यदि हम लोग ई का मॉड ले ले, यदि ई को साइन के साथ लें तो ये साइन की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ यदि हम लोग साइन के साथ ले लेंगे तो वो माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग तो इस तरह का सेंस यूज नहीं करते हैं मॉडर्न में, कहते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए ही दिस मच एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी और स्टॉप वेलोसिटी, ऐसे करते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखो तो। अब हम लोग जितना वेरिएशन, क्योंकि हम लोग जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिए, अब हम लोग एडवांस टाइप की बात कर लेते हैं। जेई मेन टाइप तो खत्म हो गया, एडवांस टाइप की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखो तो ये, if maximum kinetic energy, if maximum kinetic energy for particular incident radiation if maximum kinetic energy for particular incident radiation for particular incident radiation is K1, is K1 when frequency of incident radiation is doubled, when frequency of incident radiation is doubled, then maximum kinetic energy of मैक्सिमम का शुरू वाले में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो नहीं लिखवाया था क्या? इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू में है। अच्छा आगे क्या लिखा रहा हूं? when frequency of incident radiation is doubled, then maximum kinetic energy of electron becomes K2. Then maximum kinetic energy of electron becomes K2. Then which of the following option is right? K1 greater than 2, K2 greater than 2K1, K2 less than 2K1, K2 equals to 2K1, D cannot say। जल्दी बताइए। कर लिए? कौन सा सही है? बी। बी चलो देखते हैं ना। कहा गया था K है, K1 है जब कोई इंसिडेंट रेडिएशन को यूज किया गया फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में। क्वेश्चन कैसे करना चाहिए ऐसे कैसे केस में? तुम मान लो इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो न्यू मान लो, फाई मान लो वर्क फंक्शन है, अपने से मान लो और ये लिख लो। कह रहे कि जब इसको डबल किया गया तो K2 हो गया H2 न्यू माइनस फाई ना, K1 इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई, राइट। करे K2 तब हो गया जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर लिए, राइट। तो K2 हो गया, तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही है ना। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं K2 और इसको लिख लेते हैं 2H न्यू
-5 और एक और +5 ना। यहीं पे एक और इसको -5 +5 कर लो, एक और कर लो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? मैं अच्छा इस फॉर्म में किस लिए लिख रहा हूं? ताकि मैं केवल लिख सकूं ना इसको। जब मैं इसको ब्रैकेट में से लिया ताकि 2h न्यू हो गया, यहां पे 2 कर लूं और यहां पे +5 कर लूं तो यही रह जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं। सही है ना? यही तो है ये। तो क्या लिखना होगा? देखो K2 = 2K1, ठीक लिखा हूं? देखो तो +5 ना। तो K2 2K1 से ज्यादा है कि कम है कि उतना ही है? K2 2K1 से ज्यादा है। तो सही है। ए समझ में आया ये? इसका मतलब अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये वाला सही होगा, सोचते हैं कि 2 गुना कर देने पे तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो गया होगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 गुने से ज्यादा हो जाती है। रीजन समझ में आया? जानते हो क्यों? क्योंकि 2 गुना फ्रीक्वेंसी करने पे 2 गुना माइनस नहीं होता 5। यदि 2 गुना माइनस होता तब तो 2 गुना होता, लेकिन 2 गुना से कम ही माइनस होता है। ये हमेशा इतना ही माइनस होगा। बल्कि मैं ये कह दूं कि अच्छा ऐसे कर ले, थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि यदि मैं 1 करोड़ गुना कर दूं, मान लो 1 करोड़ गुना कर दूं, तो ये लगभग 1 करोड़ गुना होने लगेगा, नहीं ये वाला? क्योंकि जितनी वैल्यू रहेगी, जैसे न्यू को हम लोग 1 करोड़ गुना तो उसमें कम माइनस होगा इसको, ये वाला। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाएंगे इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। ये इफेक्टिव कब होता है? जितना ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करीब रहोगे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये इफेक्टिव कहां दिखेगा ज्यादा? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करीब रहेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा। बल्कि थ्रेशोल्ड पे कर दोगे तो बड़ा मुश्किल से निकलेगा, कम कर दोगे तो इतना इफेक्टिव कि आर पार की लड़ाई जो निकलेगा ही नहीं, कहीं मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं। कितना बड़ा चेंज होने जा रहा है। सो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड वैल्यू इज क्रिटिकल केस। थ्रेशोल्ड वैल्यू इज क्रिटिकल केस। एनीवे क्वेश्चन लिखो तो जरा, एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक और चीज ध्यान दिए, ये भी हो सकता है कि हम लोग इसमें बात कर ले कि फाई कितना है। नहीं, जैसे मैं कहूं कि नहीं आप रियली में इसी में बताइए, K1 K2 दे दिया हूं, रियली में बताइए फाई कितना है। ये छोड़िए, ये ग्रेटर लेस सब छोड़िए, हटाइए। मैं बताता हूं फाई कितना है। फाई की वैल्यू है K2 माइनस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पॉपुलर है ही। 2 गुना करने के बाद फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आवाज गायब हो जा रही है यार बीच में? बैटरी बदल दो इसका, रोक दो उसको। चलो क्वेश्चन लिखो तो। अच्छा ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि 5 भी है, क्या इसी में तुम लोग जो इनिशियली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो यूज हुआ था वो बता दोगे? इसी में कैसे बताओगे? इसी में माइनस कर लोगे तो हो जाएगा ना? इसमें इसको माइनस कर लेना तो न्यू आ जाएगा ना। मतलब इसी में क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन लिखो। बल्कि थोड़ा इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा बाय डिफॉल्ट कभी कभी क्या लेना है, कई जगह मैं देखता हूं बच्चे आगे क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया रहता,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहता है। तो क्वेश्चन तो वैसे मेरे अनुसार तो गलत हो गया ये, क्योंकि वो 0 के मैक्सिमम होता है, तो के मैक्सिमम यूज करना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए मैक्सिमम यूज नहीं कर रहा है तो मानोगे तुम वही, यदि नहीं मानोगे तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि और किसी चीज को पाने का कोई तरीका नहीं है। आप 0 की बात कर सकते हैं किस केस के लिए हुआ होगा, और के मैक्सिमम की बात कर सकते हैं किस सिचुएशन में। बीच वाले का तो सिचुएशन मालूम नहीं है, उसके लिए और डेटा देना होगा, कैसे लड़ गया, कितना खो गया, उसका कितना लॉस किया, है ना। इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in photoelectric experiment, if maximum kinetic energy of electron in photoelectric experiment is k, when frequency of incident radiation is doubled, when frequency of incident radiation is doubled, then it becomes when frequency of incident radiation is doubled, then becomes five k by 2. Then it becomes 5k by 2. Then find work function of metal. Then find work function of metal. Then find work function of metal. कर लिए? देखो फंडामेंटल इक्वेशन जो है वो तो है ही, नया क्या कर लोगे इसमें। ये देखो ये कह रहा है कि k है, इसको आप अपने से मान लीजिए, फाई और न्यू अपने से मान लेते हैं, दोनों दिया नहीं था ना, ठीक है। कर रहा है कि ये कितना हो गया, जब इसको बढ़ाए 2 गुना किए तो 5k by 2 हो गया, जब ये 2 न्यू रखे, सही है ना। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करके फाई निकाल दोगे? हम करें इसमें दो मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2k h2 न्यू माइनस 2 फाई, सही है। इसको नीचे वाले को इसमें से माइनस कर लूं तो कितना होगा बताओ, k by 2 बराबर 5। तो आ तो गया आंसर k by 2 ना। और कहेगा कि नहीं, आप शुरू में जो इनिशियली फ्रीक्वेंसी जो यूज किया गया था वो बताओ, तो नहीं बता दोगे, कैसे बताओगे? इसी को 5 को यहां पे रख लेना, यहां पे रख लेना तो कितना हो जाएगा, k बराबर h न्यू माइनस k by 2, सो h न्यू बराबर 3k by 2, सो न्यू इक्वल्स टू 3k by, सही है, तो हो गया। इसकी जगह हम लोग डिजिट भी तो दे सकते थे, इसकी जगह कर देते काइनेटिक एनर्जी इतना है ऐसे ना, ये भी दे सकते थे। तो डिजिट और सिंबल, कहीं पे डिजिट है तो सिंबल में आप उसको समझ सकते हैं, कहीं पे सिंबल है तो आप मान के सकते हैं कि डिजिट देगा तो कुछ नया नहीं करोगे, कैलकुलेशन बढ़ जाता होगा। तुम्हें हो सकता है कि थोड़ा सा इरिटेशन होती होगी, कुल 10 to power -16 1 पॉइंट ऐसे कुल लिखा रहता है, h की वैल्यू
पुट वैल्यू ऑफ h 6 पॉइंट दिस मच एंड माइनस 10 टू माइनस ऐसे लिखा रहता है, लगता है ये लग रहा है कुछ नया, ये लग रहा है आसान नहीं है। सिंबल वाला थोड़ा ठीक लगता होगा, लेकिन एक और चीज है, सिंबल वाला थोड़ा कम फील भी आता है ऐसे लिखने में, वो थोड़ा भारी भरकम लगता होगा। तो दोनों के अपने अपने वो रियलाइजेशन वाला पार्ट है। एनीवे इसी तरह की बात एक और क्वेश्चन लिखो इसी तरह का एक, if maximum kinetic energy of electron if maximum kinetic energies of electrons are k1 and k2, if maximum kinetic energies of electrons are k1 and k2 when wavelengths of incident radiation used are, when wavelengths of incident radiation used are lambda 1 and lambda 2 respectively, lambda 1 and lambda 2 respectively, बता रहा हूं। then find not find, then which of the following work function of metal is right, then which of the following work function of metal is right, phi is equal to lambda 1 k1 plus lambda 2 k2 by lambda 1 plus lambda 2, phi बी ऑप्शन है ये, lambda 1 k2 minus lambda 2 k1 divided by lambda 1 minus lambda 2। इसी तरह से अब हमको याद नहीं है कि रियली कौन सा आंसर सही है और क्या देना चाहिए। इस देने का सेंस मेरा क्या है मालूम है, क्योंकि सफिशिएंट डेटा तो k1 lambda 1 ही था, लेकिन इस ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि आपको lambda 1 k1 lambda 2 k2 के टर्म में बताना है जिसमें hc नहीं होना चाहिए। चलिए करिए, बस मेरे ऑप्शन देने का क्या मतलब था, आप ऐसा निकालिएगा जिसमें hc न रहे, क्योंकि hc ऑप्शन में नहीं है ना। बताइए, k2 lambda 2 k2 minus lambda 1 k1 upon lambda 1 minus lambda 2। yes कर लिए। चलिए मैं बताता हूं क्या करना है। आप लोगों को नहीं लगता है कि यदि hc को कांस्टेंट h और c को कांस्टेंट माने तो ये मोर देन एनफ डेटा दे दिया है फाई के लिए। देखिए इधर देखिए, k1 इज इक्वल टू hc बाई lambda 1 माइनस फाई। सही है, आपको नहीं लग रहा है कि इतने से फाई निकल जाएगा? अरे k1 दिए ही हो, lambda 1 दिए ही हो, hc तुम्हारे बस में है नहीं, तो फाई तो आ गया ना। तो इसका मतलब डेटा एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन ऑप्शन से ये पता चलता है कि ठीक है डेटा एक्स्ट्रा दिया है, तो आप मान के चलिए कि hc आपके लिए नॉन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ऑप्शन में यदि hc नहीं है तो आप कहेंगे तो डेटा सफिशिएंट है, इतना ही, और सही में है। वैसे जनरल क्वेश्चन के लिए तो इतना ही। यदि मैं कह दूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ये है और लेमडा ये है, तो फाई आ जाएगा भाई। क्वेश्चन एक ही है ही, उसमें तुम दो थ्रो दे ही दिए, के मैक्स और लेमडा तो दे ही दिए, तो एक तो ये पॉइंट है, लेकिन आपको hc हटाना है। दूसरा क्या कर रहे हैं, आ जाएगा
क्या करोगे, lambda 1 मल्टीप्लाई कर दो ना, सो k1 lambda 1 केवल lambda 1 बराबर hc माइनस 5 lambda 1, और इसमें भी lambda 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये k2 lambda 2 इज इक्वल टू hc माइनस 5 lambda 2। सही है, ये मैं जानबूझ के ऐसे कर दिया ताकि माइनस करते hc खत्म हो जाए और 5 आ जाए, तो इसमें माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा। तो बताओ 5 कितना होगा, बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5, k1 lambda 1 माइनस k2 lambda 2 डिवाइडेड बाई lambda 2। सही है, चलो क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से। आज हम लोग जितना मैक्सिमम सोच सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पे पॉसिबिलिटीज, वो सारा आज डिस्कस करेंगे, हम लोग खत्म कर लेंगे आज। अब वो वाली बात कर लेते हैं जिसमें स्पेसिफिकली करेगा डाइक्रोमैटिक, ट्राइक्रोमैटिक ऐसे लिखा रहेगा, राइट डाउन। If a incident radiation if an incident radiation of dichromatic light of wavelength if incident radiation of dichromatic light of wavelength, ये देखो lambda 1 3000 एंगस्ट्रॉम एंड lambda 2 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसके जरा नैनोमीटर लिखता तो क्या लिखता, 300 नैनोमीटर एंड मतलब विजिबल रेंज के लिए 100 में नैनोमीटर चलता है और 1000 में एंगस्ट्रॉम ना। is used in photoelectric experiment, is used in photoelectric experiment, then which of the following metal should be used, then which of the following metal should be used to emit the electron। पहला है Phi 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा मेटल यूज है Phi A, Phi B 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Phi C 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Phi D 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Phi E 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन में भी करेक्ट ना, जल्दी बताओ। बस इसका सेंस ये है कि डाइक्रोमैटिक मतलब, अच्छा क्रोम मतलब समझते हैं कलर, क्रोम मतलब और जितने कलर उतने वेवलेंथ उतनी फ्रीक्वेंसी ना, अलग अलग। तो डाइक्रोमैटिक मतलब कितने कलर, और 2 कलर तो 2 वेवलेंथ। ट्राइक्रोमैटिक मतलब 3 कलर। मोनोक्रोमैटिक मतलब 1 कलर, 1 कलर मतलब 1 वेवलेंथ, 1 फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए करिए। इस तरह के वेरिएशन मतलब ऐसा कहीं आ जाए तो घबरा मत जाना। यदि एक इंसिडेंट रेडिएशन है तो उसमें ये 2 ठो वेवलेंथ है तो ठीक है, 2 ठो है।
याद रखना, क्रोम कहीं पर डाइक्रोमेटिक, ट्राइक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक ऐसे रहे तो घबराना नहीं है। इन सब का मतलब है ट्राइक्रोमेटिक मतलब 3 कलर मतलब 3 वेवलेंथ, 3 फ्रीक्वेंसी, बस 3 ही फ्रीक्वेंसी। व्हाइट लाइट में कितने तरह की फ्रीक्वेंसी होती है यार? इनफाइनाइट। व्हाइट लाइट में 7 ही कलर नहीं होते, ठीक है। जो जनरल सा लाइट यूज करते हैं तो उसमें हम लोग फाइन बाउंड्री 7 कलर का बनाए हैं, वो कॉन्टिन्यूस होता है ना। जैसे मैं बता रहा हूं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, 3000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम में यदि सारा वेवलेंथ है तो कितने पॉसिबिलिटीज है? इनफाइनाइट। अरे 3000 से और 3001 के बीच में कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो 7 हम लोग ऐसे ही बस बनाए हुए हैं, है ना। उसमें आप देखेंगे ना, स्पेक्ट्रम देखें तो ग्रेजुअल चेंज होता है, ध्यान दिए हैं। प्रिज्म से जब पास कराते हैं तो वे ग्योर वाला जो यूज किए हैं फाइन बाउंड्री बनाकर कि इसके बाद इसको, वो फाइन बाउंड्री होता नहीं है उसमें। स्पेक्ट्रम देखिए, गूगल पे सर्च करिएगा, हम लोग के पास एक्सपेरिमेंट तो ऐसे नहीं है कि मॉडर्न होता एक्सपेरिमेंट मुश्किल है। एक्सपेरिमेंट हम लोग केवल किसका दिखा सकते हैं? फिजिकली ऐसे बिना सेटअप के, केवल मैकेनिक्स का, बाकी किसी का मुश्किल है ना। तो स्पेक्ट्रम का तो बहुत सारा चीज चाहिए। चलिए जल्दी से करिए। डी एंड ई, उल्टा तो नहीं बोल दिए? फर्स्ट और सेकेंड, चलो देखो तो इधर देखो, करते ध्यान सुनो। पहले तो ये कि इसके लिए हम लोग फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं ना, फोटोन की एनर्जी। इसकी फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? फोटोन hc/λ, hc/λ मतलब कितना? 12420 डिवाइडेड बाय 3000। इसको क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना है बताओ? हाँ, 4.11214। तो इसी तरह इसका जल्दी से बताओ, ई फोटोन। हाँ, कितना? 3.105, 105 ना, सही है ये। तो जिसका वर्क, जिसका फोटोन यदि इतना है तो इसमें ये निकाल सकता है कि नहीं इस वाले से? हाँ, अरे यार ये फोटोन की एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन नहीं है, ये फोटोन की एनर्जी है। तो ये निकाल सकता है कि नहीं? और ये वाला दोनों निकाल लेंगे, इस वाले में दोनों निकाल लेंगे, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। अच्छा ये बताओ कि यदि मैं कलर की बात करता डाइक्रोमेटिक के नाम पे तो ऑब्वियसली ऐसे लिखता। ये कौन सा कलर है मालूम है? कौन सा? ये 3000 वाला वायलेट, वायलेट। और ये वाला कौन सा कलर है? इंडिगो। हाँ, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ना, ग्रीन। अच्छा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वो कलर नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे कि वायलेट, वायलेट हो सकता है कि ब्लू, इंडिगो भी दे देना, इंडिगो, वायलेट, ब्लू कुछ कह लेंगे इसको, और कहेंगे ग्रीन। ये वो कहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, और फिर लेमडा उनको देना पड़ेगा क्योंकि आप जानते नहीं कोई पर्टिकुलर उनका रेंज होता है। तो कहेंगे ग्रीन और वायलेट यूज किया गया जिनका डाइक्रोमेटिक है, जिनका लेमडा ये है। फिर क्या कहेंगे? वो कहेंगे बताइए जब ये वाला मेटल यूज किया गया
तो ग्रीन वाला निकाला कि नहीं, कौन सा निकाला? ग्रीन वाला निकाला, दोनों निकाले, ग्रीन वाला निकाला, वॉलेट वाला निकाला, दोनों निकाले, दोनों नहीं निकाल पाए, बताइए कौन सा है? दोनों। ये वाला, इसमें भी दोनों, इसमें वॉयलेट वाला निकाला होगा और ग्रीन वाला नहीं निकाला। क्लियर हुआ? तो अच्छा, ये अच्छा, तो जब भी डाइक्रोमैटिक, ट्राइक्रोमैटिक और ये सब बातें आएंगी तो कर लोगे आप? अच्छा चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। साथ में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करवाता चल रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन, बल्कि आप क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी की डिस्कशन करेंगे अंत में ना, जितना भी पॉसिबल हो सकता है केसेस, बाकी सब चैप्टर से मिला हुआ। एक तो बस अंत वाला एक क्वेश्चन कर लीजिए, लिखा हुआ कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी की जगह लैम्डा लिख लो, फ्रीक्वेंसी वाला ऑर्डर हमें याद नहीं है। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 4000 एंगस्ट्रॉम is used in photoelectric experiment, then find minimum number of collision, then find minimum number of collision of electron with atoms of metal then find minimum number of collision of electron with atoms of metal to stop it from emission, to stop it for emission. Considering 20% of extra energy, is lost by electron with each collision. In each collision, if 20% of extra energy is lost by electron in each collision, करिए तो देखिए, इसको आप समझ पाते हैं क्या करना होगा, जरा करिए जल्दी। ब्रैकेट में लास्ट में लिख लो, तो ब्रैकेट में लास्ट में लिखो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिखो लास्ट में, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी करो। If work function of metal is 2 electron volt,
इसमें लड़ने के जैसे ही रेडियो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है तो अंदर में लड़ता फिरता, याद है आप लोगों को? तभी तो ज्यादा एनर्जी लेकर भी नहीं निकलने की संभावना होती है, याद है? तो ये जैसे ही लेके अंदर गया तो लड़ा होगा, कितना एनर्जी लॉस कर दिया? जितना उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसका 20%, फिर अगले में लड़ा फिर भी 20%, ऐसे कई बार लड़ा। बताना है कि मिनिमम कितने बार लड़ने के बाद ना निकले। वैसे तो मैक्सिमम कितने लड़ने के बाद नहीं निकलेगा? इनफाइनाइट। अरे यार थोड़ा थोड़ा ऐसे लड़ता रहे और 20-20%। अच्छा 20-20% माइनस करते रहोगे, वो वाला ओरिजिनल एक्स्ट्रा नहीं, जो उसका एनर्जी उसका एक्स्ट्रा, बार बार नया नया एक्स्ट्रा आएगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। एग्जाम्पल ये मैं कर रहा हूं, देखो पहले निकाल लेता हूं कि ई फोटोन है कितना, hc बाय लैम्डा। चार 4000 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कितना आया ये? 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाई कितना दिया था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले कोलिजन के बाद कितनी एनर्जी इसकी होगी? ई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ई ना, एक्स्ट्रा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। बताओ कितना है ये? क्या करोगे? 3.105 का 0.8 ना, सही है? अच्छा 20% तो लॉस किया ना, क्या लिखना है? लॉस किया ना, तो 20% लॉस किया तो वो लेके मत चल देना। उसके पास जो एनर्जी एक्स्ट्रा थी उसका कितना, पहले कोलिजन पहले एटम से लड़ा होगा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी का कितना परसेंट रहा होगा? 80%। अभी ज्यादा है ना, तो अभी निकल सकता है, देखो क्लियर। अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि 3.105 इंटू 0.8 है पहले कोलिजन के बाद, ये है ना, दूसरे कोलिजन के बाद ये है। इसी एक्स्ट्रा का ना प्रीवियस वाले एक्स्ट्रा का कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ओरिजिनल वाला का तो नहीं कर रहा है, प्रीवियस वाले का फिर 0.8, थर्ड में फिर 0.8, फोर्थ में फिर 0.8, पहले कोलिजन के बाद 0.8, दूसरे कोलिजन में अगेन 0.8। इसका मतलब ऑर्डर मालूम चली गया ना। इसका मतलब ये है कि 3.105 यहां पे लिख देते हैं, 3.105 इंटू 0.8 टू द पावर n लेस देन 2। सही है? अब इसको बहुत ज्यादा ऐसे लॉग नहीं, बल्कि हमको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है ना, उस तरह से सॉल्व करना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बल्कि इसको ऐसे तो कई बार हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं और दिक्कत हो जाती है। अब सोचेंगे कि इस तरह से करके n को सॉल्व करें तो अच्छा नहीं है, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि पहला मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आया होगा? 2.48 और फिर 0.8 मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ नहीं हो, कम हो गया। तो आंसर कितना है? 2 ना, तो इसका आंसर 2 है। 2 मिनिमम 2 कोलिजन के बाद अब ये नहीं निकलेगा, 3 4 के बाद तो नहीं निकलेगा, 2 के बाद ही नहीं निकलेगा। अच्छा 1 के बाद यदि निकलना चाहे तो सही है? तो सोचो कितनी पॉसिबिलिटी है पैराग्राफ बनाने की। इसमें लोग पता है ये इस वाले चैप्टर को लोग बस इतना ही पढ़ाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम पर एक ठो इक्वेशन पढ़ा देते हैं, 2-3 ठो ग्राफ खींच देते हैं। इतना नहीं है ये, बल्कि वो वाला पढ़ाते भी नहीं है जो लड़ भिड़ के लॉस करके निकलता है, वो वाला पढ़ाते ही नहीं है सब।
तो इतना डिटेल हो सकता है। तो मैं कहूं कि पहले एक कोलिजन के बाद जो डेटा दिया गया है 20% लॉस करने वाला, तो ये पहले कोलिजन के बाद निकलने लगे तो निकल सकता है कि नहीं? दूसरे कोलिजन के बाद? अच्छा, पहले कोलिजन के बाद यदि निकलने लगे तो बताओ मैक्स एनर्जी कितना रहेगी, काइनेटिक एनर्जी? इतना एनर्जी थी उसके पास, तो माइनस कर लेना। क्लियर? ये हम करें पहले कोलिजन के बाद, तो अब और ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। ये जो 20% लॉस की बात कर लिए डेटा देके, तो अब और ज्यादा आइडिया लगा होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशन वाला इलेक्ट्रॉन यदि रिसीव करे तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई जरूरी रिजल्ट आपके सामने। किस तरह से कोलाइड होता है तो लॉस करता है तो फिर नहीं निकल पाता। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ना बहुत सारे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएशन की, ऐसे ही ना। अब मैं वो नहीं लिखा, तो आप डिब्बा बनाते रहेंगे और उसके नाम पे कि कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप रहेगा और वो पूछता रहेगा, तो वो प्लानिंग, क्योंकि जब आप क्वेश्चन मेरे से पूछने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा देखो ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो तो जरा, अब हम लोग वेरिएशन ऐसे करते हैं इतना के बाद। कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है वो सुनो। वो कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि कैसे वो लिखते हैं, कहते हैं कि एक बहुत लार्ज मेटल प्लेट है जिसका सिग्मा कुछ दिए हुए हैं, तो सिग्मा तो दोनों तरफ होगा यदि मेटल है तो, ठीक है। अब ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, पैराग्राफ टाइप की बात हो रही है। करे कि लोअर सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल इन वेरी लार्ज चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट is kept लोअर, देखो लोअर सरफेस पे रेडिएशन इंसिडेंट करवाए ना, ऐसे जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगे। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, न्यू कह दे, लेमडा कह दे, जो भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ही जाएंगे, चाहे कोई टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। बताना है कि इसका सिग्मा कितना है, चाहे न्यू कितना है, चाहे लेमडा कितना है, कुछ ऐसे पूछता है। मान लीजिए क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड, और जिस तरह का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसका मतलब ग्रेविटी जरूर लेना है। तो ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर नीचे कितना लगेगा? mg, और ऊपर की तरह अच्छा फील्ड ऐसे है ना, तो ये सही है। तो कह देंगे E बराबर mg, फिर कह देंगे E कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का मास है ना, ये बस इतना ही करना होता है। ऐसे ही एडवांस के पैराग्राफ्स ऐसे ही होते हैं। ये लिखा रहेगा कि ये सब चीजें हो रही हैं, जल्दी से इसको बना लो और लिख दो वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ये पॉसिबिलिटी के नाम पे सब मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। अब इसको लिखवाने लेंगे तो बहुत सारे क्लास लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जब कहीं पैराग्राफ लिखा रहे लंबा सा, ये हो गया वो हो गया, तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंबाइंड होता है मॉडर्न, और किस तरीके से मैकेनिक्स की भी बात होती है। तो इन्फाइनाइटली लार्ज ना, बहुत लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये मान के कि उसे बदल नहीं रहा है। बदलने लेंगे तो पैटर्न भी तो चाहिए फिर। तो कई बार बाय डिफॉल्ट हमें कुछ चीजों को अज्यूम करना होता है ना। बना लिए? अच्छा, ऐसे भी दे देते हैं, देखो तो कह दें कि
मान लो इस पे परपेंडिकुलर फील्ड है ना, इस पे इंसिडेंट रेडिएशन लोअर वाले पे कहीं पे भी ऐसे, और लिख दिया कंसीडरिंग मैग्नेटिक फोर्स, कंसीडरिंग मैग्नेटिक फोर्स ओनली, ऐसे। यदि ये न्यू है या लेमडा है और दो प्लेट है और ये करंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी की बात कर ले कि मिनिमम बी क्या होता कि करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट रिसीव ना हो, या मैक्सिमम इतना इसका क्या हो कि रिसीव ना हो, बी देके भाई कुछ देंगे तो कुछ अननोन वाला पूछ लेंगे। तो पता है क्या, उस इक्वेशन में नोन और अननोन वैरी कराना होता है बस। तो आप लोग ये फोटो बना लीजिए और बता दीजिए मिनिमम बी टू स्टॉप फोटोइलेक्ट्रिक करंट करो, लिखो, वर्क फंक्शन फाई है। हाँ जल्दी ये फोटो बना लो और खूब लंबा सा क्वेश्चन लिखा रहेगा, और बस लिख लो फाइंड मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड टू स्टॉप फोटोइलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़े? चलो मान लो पढ़े हो ना, चलो मैं बताता हूं। यदि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो मान लो इसके लॉन्ग निकलता है, जनरली हम लोग मानते हैं कि नॉर्मल निकल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला तो ये मुड़ता रहता है ना, ऐसे रेडियस ऐसे बनाता है, ठीक है। यदि ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाके टच करेगा तो करंट हो जाएगा ना, और रेडियस कितना होता है वो समझो। ये देखो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू होती है mv/qb ना, ये होती है, बस मान लो, है ना। सो रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट हो तो उसका रेडियस कितना होता है, सर्कुलर मोशन करता है वो, तो उसका रेडियस इतनी होती है ना। अब देखो मैं क्या करता हूं, अच्छा सेपरेशन भी दिया रहेगा, मैं दिया नहीं, जितना जो डेटा लेना है, बस बातचीत चल रही है, क्वेश्चन में सब लिखा रहेगा। जल्दी से बताओ आर की जगह क्या यूज करूं, डी सही है, मास की जगह इलेक्ट्रॉन का मास। यदि मैं सबसे ज्यादा स्पीड वाले को रोक दूं तो बाकी सब रुक ही जाएंगे, खोपड़े में बैठा भाई, बाकी सब तो मोड़ के लौटा ही लेगा वो। तो यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को न पहुंचने दूं वहां पर, तो बाकी सब तो कोनो नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यहां पे हमें V मैक्स रखना होगा। बताओ यहाँ पे 1/2 MeV मैक्स स्क्वायर बराबर क्या होना है इसको, h न्यू माइनस, खोपड़े में बैठा, व्हाट इज V मैक्स, अंडर रूट 2h न्यू माइनस 5 डिवाइडेड बाई Me। तो क्या यहां पे रख लोगे, रिलेशन मिल जाएगा। और उसमें से कुछ दे देंगे, कुछ पूछ लेंगे तुमसे, कह देंगे मैक्सिमम V बताओ ताकि करंट ना मिले, कहेंगे मिनिमम B बताओ ताकि करंट ना मिले, है ना, मिनिमम लेमडा बताओ ताकि करंट ना मिले, यही ना, मिनिमम लेमडा बताओ इंसिडेंट रेडिएशन ताकि करंट ना हो, रिसीव हो, यहां पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो न करे। अच्छा गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो न करे तो पहले सोच रहे हैं कि कुछ ज्यादा खतरनाक शो करने की बात हो रही है, इसे क्या मतलब भाई, बस इसका मतलब तो ये ना कि शो ना करे, इसका मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, इतना भी क्या सोचना है इसमें। मॉडर्न में ज्यादा सोचना ही नहीं है, पहले तो ये अपने दिमाग में रख लो कि मॉडर्न में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, और किस तरीके से बाकी सबसे, किस तरह से लिमिटेड तरीके से मिक्स हो सकता है बाकी सबसे आपके सामने है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि ये निकला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ही, कहते कि न्यू है चाहे लेमडा है, और कहते कि बताना है कि मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। अब तो आप सोचेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट तो ये बात कहीं हुई नहीं, हम करें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है,
h by p है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? तो p तो निकाल ही लोगे। अरे यहीं से ना निकालोगे। तो बताओ एक्सप्रेशन क्या होता है? लैम्डा बराबर इसका मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। ये देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h by p होता है, h by mv, h by अंडर रूट 2mk काइनेटिक एनर्जी। ये कहां से आता है, समझ में आता है? तो ये k तो जानते ही हो, तो आंसर नहीं आ गया। देखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? मैक्सिमम वाला ना भाई, k वाला मैक्सिमम रखोगे तो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा डी ब्रॉगली। व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? k h nu माइनस 5। तो लिख लो इसको, ये डी मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये। मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, बता सकते हैं आप लोग? जो निकले हैं सर, कहां से कहां तक वेरी करेगा? इससे लेकर इनफाइनाइट तक। अरे नीचे जीरो हो जाएगा ये तो कांस्टेंट होता है भाई। तो k जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये तो अच्छा, इससे कम संभव नहीं है, इससे कम संभव नहीं है, ये भी जानो। ये मिनिमम है, इससे कम संभव नहीं है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो लेम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिनिमम होगा। ये भी एक पॉइंट है। मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला क्या? नहीं, मिनिमम है यारो, मिनिमम लिखो इसको। There is a minimum de Broglie wavelength, not maximum. अच्छा, ये देखो तो किस तरह की और बात करते हैं। इसकी वैल्यू दे देंगे, चाहे ध्यान से। वो क्या क्या कहते हैं? कहते हैं ये मेटल है और इस पे अचानक इस पे एनर्जी फॉल कर रहा है, टोटल यदि रेडिएशन अचानक दिए, यदि इसको वैलिड न माना है कि अचानक रेडिएशन नहीं दिया जा सकता, यदि इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, रेडिएशन कुछ देरी के लिए यूज हुआ। ध्यान से सुन लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, वर्क फंक्शन फाई है, रेडियस r है, और इस पे रेडिएशन फॉल हुआ, कुछ देर तक यूज किया गया ना, फॉल हो रहा था। वो कह रहे हैं कि टोटल इतनी एनर्जी इस पे आई, टोटल एनर्जी दिस मच जूल, 10 टू पावर सपोज 10 टू पावर 20 जूल, ऐसे 10 टू पावर 20 जूल एनर्जी दे दी गई। ठीक है, वो कहे कि फ्रीक्वेंसी हम बता देते हैं, लेम्डा हम बता देते हैं, ऐसे कर देंगे कि लेम्डा ये है। यदि 10% उसका 10% फोटोन इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर दिए, समझो कितनी पॉसिबिलिटीज है वेरिएशन की, और साथ में ये भी कि कितनी लिमिटेड वेरिएशन है। बस 10% यदि फोटोन इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए तो बताइए इसका कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, चाहे सेंटर का पोटेंशियल बताइए, चाहे कहीं सब जगह सेम होता है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इसके जैसे ही ये न्यूट्रल मेटल था, स्फेरिकल मेटल, इंसिडेंट रेडिएशन, ये मैं वो चीज बता रहा हूं जिसको जो तुम कहीं पे भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ लो, रेसनिक हेल्डे पढ़ लो, एच.सी. वर्मा, रिहान, सिंगेज, कुछ भी आप पढ़ लीजिए, वेरिएशन अब जितना बातचीत करूं उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। इतना आया, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लानिंग सुनो ध्यान से, जब चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव तो क्यू मान लूंगा, पोटेंशियल चाहे सेंटर का पूछोगे, चाहे सरफेस का, चाहे केवल मेटल ही कर लोगे तो भी काम है, क्योंकि काम चल जाएगा, क्योंकि बात तो सेम होने की है।
मैं करूंगा के क्यू बाई आर, ये आंसर है। के जानते ही 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, आर दिया ही है, डिजिट में दिया होगा, बहुत होगा। क्यू कैसे निकालोगे वो बता देता हूं, अब क्यू ही की तो बात है। अच्छा बच्चे क्यों नहीं कर पाते इसको? सोचते ये क्या नाटक है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन दिया है तो ये दिया है तो वो दिया है। फिलहाल सच है कि वर्क फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल यहां पर, तो फिलहाल तो वर्क फंक्शन का मतलब नहीं है, वो तो मैं बाद में अभी बात करूंगा वर्क फंक्शन के लिए। तो क्या कैसे निकालोगे ये क्यू, कैसे निकालोगे मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। क्यू की वैल्यू सुनो, कैसे सोच के निकालेंगे क्यू। यदि वो एनर्जी दी है ना, वो एनर्जी, इतना एनर्जी दे दी गई, तो मैं कहूंगा ऐसा है भाई कि इतनी एनर्जी दे दिए हैं, ये एनर्जी दिए हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा, एक फोटोन का डिवाइड कर लेंगे, कर दें कि h न्यू है, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है। अच्छा एक बात ये अभी चल रहा है, अभी नहीं है इतना, एक क्यों नहीं है, अभी निकालेंगे पूरा कंप्लीट ना। अच्छा यदि लेमडा दिए तो सी बाई लेमडा लिख लेना, और डिजिट में देंगे तो उसे कैलकुलेट करना होगा। ये नंबर ऑफ फोटोन समझ में आया? इसको करें कि नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाया, 0.1, कोई दिक्कत, 10% बस इलेक्ट्रॉन निकाल पाए हैं। तो ये 10% वाला ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड है ना, लेकिन चार्ज भी तो बताना है ई। क्या ये आप लोगों को समझ में आया? तो ये लिखना है। अच्छा ये दूसरा चीज सुनो, माना कि टोटल, और कठिन बनाता हूं, माना कि टोटल वो एनर्जी नहीं दिए हैं, वो ये कह रहे हैं, ध्यान से, वो ये कह रहे हैं कि इतना पावर उसको दिया गया टी टाइम तक, तो जानते हो इसकी जगह क्या लिखोगे? सही है, गॉट इट। करें कि इतना वॉट, 2 वॉट दिया गया उसको और 5 सेकेंड तक, तो ये तो लिख लोगे। फिर करें नहीं, हम वो पावर भी नहीं देंगे, हम इंटेंसिटी देंगे, पैरेलल इंसिडेंट लाइट, पैरेलल इंसिडेंट है, तो जानते हो इसकी जगह क्या लिखोगे? I इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता है, नॉट 2 पाई आर स्क्वायर। जानते हैं ये जो एरिया है ना, प्रोजेक्टेड एरिया यही रिसीव करता है। सोचो कितनी पॉसिबिलिटी है, यदि ये दे देगा तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, अच्छा ये कर लिए तो ये वाला नहीं कर पाते हैं, और ये कर लिए तो कम से कम ये वाला तो गलत मिल जाता है बच्चों का। इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, जिसके अलॉन्ग वो रिसीव करना है, स्फीयर, दिस मच एरिया, पूरा स्ट्रीम, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर प्रोजेक्शन है ये वाला, इंटू टी, और फिर से बातचीत यही वाला पोटेंशियल। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन और कैसे, कुछ क्वेश्चन और कैसे हो सकते हैं वो समझो। कहते हैं कि ये लगातार इस पे देते रहे, ध्यान से, लगातार इसको ऐसे देते रहे, और बताना है कि मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है। एक नया क्वेश्चन, अब फाई का यूज होगा, ध्यान सुन लो। वो कह रहे हैं कि इतने फ्रीक्वेंसी का, जो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट से ज्यादा है, ध्यान से सुनो, कितनी पॉसिबिलिटीज है जो लिमिटेड ही है। कह रहे हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, इसको करते रहे, या तो कह देंगे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, ऐसे कुछ यूज कर रहे थे। जानते हो, बताओ, ये तो निकाल ही रहा था इलेक्ट्रॉन, ये फाई जैसे ही इसका पोटेंशियल फाई से ज्यादा होने लगेगा, निकलने नहीं देगा। जो उसका अपना मेटल है उसका अपना तो फाई होता ही है, लेकिन जो निकलने वाला और एक्स्ट्रा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वाला, उसको कौन रोक ले? एक्स्ट्रा पोटेंशियल वाला, और जाने नहीं देगा। देखो अब यहां पे दो चीजें एक्ट हो रही हैं, ध्यान सुनना। इसने फ्रीक्वेंसी लिया इंसिडेंट रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन, इसलिए निकल रहा है क्योंकि न्यू नॉट से ज्यादा है, तो ये निकलता रहेगा। अच्छा निकलता रहेगा तो चार्ज बढ़ता रहेगा,
चार्ज बढ़ता रहेगा तो कहेगा निकलने नहीं देगा, क्योंकि निकलते समय खींच लिया करेगा। दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। खोपड़ी में बैठा है। अरे यार प्लस वाला माइनस को निकलने देगा? तो ये करे कि थोड़ी देर में निकलने नहीं दूंगा, फिलहाल निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो एनर्जी है एच न्यू वो 5 से ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा काइनेटिक, जो एक्स्ट्रा एनर्जी के जो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी के साथ जो निकलता है, उसको कौन बैलेंस कर लेगा? 5। ये 5 वाला बैलेंस करने जा रहा है। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है निकलने वाला मैक्सिमम, वो है एच न्यू माइनस 5। ये समझ में आ रहा है? कह रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, वो हम इससे निकलने नहीं देंगे। ये कितना, ये जो है वो इससे निकलने नहीं देंगे। V ये जो पोटेंशियल चार्ज के कारण हो रहा है, कह रहा है हम इससे निकलने नहीं देंगे। मतलब एच न्यू माइनस 5, ये जो काइनेटिक एनर्जी निकलने वाले रहते हैं, बचा हुआ जो काइनेटिक एनर्जी, उसको कहता है कि ये पोटेंशियल हम रोकेंगे पोटेंशियल एनर्जी से। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? V कहेगा तो V आ गया, Q कहेगा तो Q आ गया। अब बाकी सब ये जानते ही हैं कि हम लोग Q और V और कैसे निकालेंगे। ये भी जल्दी से लिख लो, ये थोड़ा बहुत फोटो वोटो बना के जल्दी लिखो। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जल्दी से। मैं थ्योरी को ज्यादा जरूरी है समझना, मतलब सेंस ये समझना है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन को तो निकाल ही रहा है, और निकलते हुए इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बदले में क्या होता जा रहा है वो भी तो देखो। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने से अब रोकेगा वो। 5 तो जो रोक रहा था वो तो रोक ही रहा था, इसके अलावा चार्ज रोकने लगा है उसको अलग से। एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम, देखो ये Q मैक्स है, ये V मैक्स है, साथ में कोई E मैक्स पूछ सकता है, कोई सिग्मा मैक्स पूछ सकता है, और सब आपको लगेगा ये आपसे नहीं होगा। आपको लग सकता है कि ये आपसे नहीं आएगा। अंतिम बात सुनो। अरे क्या आज खत्म कर लेंगे, दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा ये, आज खत्म हो जाएगा ना ये। अंतिम बात सुनो तो, ये किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑप्टिक्स और इन सब से मिलाया जा सकता है। ध्यान से ना, ये सोर्स है, ये स्क्रीन है, यहां पे एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये कह रहे हैं कि यहां से जो लाइट जा रही है यहां से ऐसे, यहां पे ब्राइट डार्क सब बन रहा है ना, फ्रिंज पैटर्न, सही है। ये कह रहे हैं डार्क की जो दूरी है ना, यहां से जो ये मिल रहा है y हम दे रहे हैं ना, ये सोर्स है। इस सोर्स से इधर डेटा दिए हैं, ऐसी सोर्स से इधर डेटा दिए हैं। समझने की कोशिश करो। ये कह रहे हैं कि ये एक डेटा है, और कह रहे हैं कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देते हैं। कई चीजें देखो किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न ऐड हो गया, ऑप्टिक्स ऐड हो गया, मैग्नेटिज्म ऐड हो गया। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अब ये यहां पर इंसिडेंट हो रहा है, और कुछ पूछ सकते हैं कि बताइए कितना मिनिमम बी यूज करें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ना रिसीव हो ना। ये वाला हम लोग कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि हम न्यू नहीं देंगे, हम ये डेटा देंगे। इससे सोचो कॉम्बिनेशन दे के वो कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए कहीं पे कैलकुलेट किए होगे सिंपल सा, वो हम कुछ और दे के देंगे हम आपको। हम डायरेक्ट न्यू और लेमडा नहीं देने वाले हैं। इतनी सी बात होती है कॉम्बिनेशन में।
तो क्या इस चीज को तुम लोग यूज कर लोगे यहाँ पे लेमडा निकालने के लिए? और ये देखो किस तरीके, अच्छा इससे तुम लोग सीखो किस तरह से तीन चीजें कंबाइन हो रही हैं। घबराना नहीं है जब इस तरह का सेटअप कहीं लिखा हो, दिया हो, खूब लंबा पैराग्राफ लिखा हो, वो बहुत जितना ही ज्यादा लंबा होगा, जितनी ही चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आसान बस इसलिए होगा क्योंकि कठिन कठिन मिला के नहीं दे सकता हो भाई। कठिन कठिन मिलेगा तो ढेर कठिन हो जाएगा ना, तो फंडामेंटल यूज होगा। पहले तो ये जानो, बताओ सेंट्रल राइट से डार्क की दूरी बताओ, बीटा बाई 2, बोलो बीटा बाई 2 ना, y बराबर बीटा बाई 2, y बराबर बीटा बाई 2, ये वैल्यू दिए होंगे, ये वैल्यू दिए होंगे। और तुम जानते हो कि बीटा कितना होता है, बीटा कितना होता है, लेमडा कैपिटल डी बाई डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ यहां से y दिए हैं, d दिए हैं, अच्छा ये सब दिए रहेंगे ना, ये d दिए रहेंगे, ये सेपरेशन दिए रहेंगे, तो क्या लेमडा निकाल लोगे? लेमडा निकाल लोगे तो इंसिडेंट रेडिएशन का मैक्सिमम फोटोन वाला एनर्जी निकाल लोगे, फिर यहाँ पे k मैक्सिमम निकाल लोगे, और इसको रोकने के लिए जो ऐसे इधर ये समझ में आया तो लोगों? किस तरीके से चीजें कंबाइन होती है, अपने से कर लेंगे आप लोग? अंतिम बात है, सुन लो, ध्यान से अंतिम बात सुन लो। ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कहीं पे पॉइंट चार्ज फिक्स्ड है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, बताना जाके सर्कुलर मोशन करने लगा ना, बताना है इसका मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। इलेक्ट्रॉन निकला, सर्कुलर मोशन करने लगा कहीं पे जाके ऐसे, इसके अबाउट वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मत सोचिए कैसे सर्कुलर मोशन करना है, हालांकि इलिप्टिकल टाइप का लग रहा है। कई बार हमें अपने मानना होता है कि हाँ ठीक है कर रहा है ये सर्कुलर मोशन, तो इसमें कैसे सर्कुलर मोशन के लिए करोगे, कहोगे कि खींच रहा होगा कितने फोर्स से, बताओ सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, हाँ, और v की जगह v मैक्स ना, समझ में आया? तो किस तरीके से चीजें कंबाइन होती है, समझ में आ गया? तो अब सारा क्वेश्चन कर लेंगे, चलिए ओके, थैंक यू।